हेलो एवरीवन। तो हमने कल स्टार्ट किया था एंशिएंट डायनेस्टीज, कुछ हमने पढ़ी जिसमें हमने क्या पढ़ा, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ आपको। हमने कल पढ़ा था करकोटा डायनेस्टी के बारे में, हमने पढ़ा था साथ में उत्पला डायनेस्टी के बारे में, और प्रेजेंटली हम कहाँ पहुँचे, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं इसी गुप्ता डायनेस्टी। हेडिंग डालें गुप्ता, GUPTA, गुप्ता डायनेस्टी। राइट, गुप्ता डायनेस्टी की कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। क्या बताऊंगा मैं, सुनो। पहली बात, इसके फाउंडर कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? FOUNDER, फाउंडर। याद रखना, एक आदमी था PARVA, पर्वा गुप्ता, GUPTA, पर्वा गुप्ता। ये फाउंडर थे किसके, गुप्ता डायनेस्टी के। दूसरी बात, जो सन थे किसके, पर्व गुप्ता के जो सन थे, उनका नाम था खीम राजा, KHEM, खीम RAJA, खीम राजा, या इनको खीम गुप्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, KSHEM, शीम गुप्ता। ठीक है, इन्होंने शादी की थी एक औरत से जिसका नाम था क्वीन दिदा, QUEEN, क्वीन, DIDDA, क्वीन दिदा। ठीक है, क्वीन दिदा, जब इन्होंने इसके साथ शादी की थी, क्वीन दिदा की उम्र थी 26 साल। कितनी थी, 26 साल। क्वीन दिदा थी कौन, ये थी डॉटर ऑफ लाहौरा किंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्वीन दिदा क्या थी, डॉटर थी किसकी, लाहौरा किंग की। कितने साल की उम्र में शादी की, 26 साल की। एक्चुअली तब तो शादी बचपन में ही हो जाया करती थी, 11-12 साल की। लेकिन इनकी एक बर्थ प्रॉब्लम थी कि ये लेम थी। क्या लेम का मतलब पता है क्या होता है, मतलब इनकी एक टांग छोटी थी, एक टांग बड़ी थी, उसको लेम कहते हैं हम। क्वीन दिदा, इसी प्रॉब्लम की वजह से इनकी शादी जो हुई थी वो लेट हो गई थी। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, और इन्होंने ही कश्मीर की हिस्ट्री में हाफ सेंचुरी से ज़्यादा रूल किया है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आएगा कि कश्मीर में किस औरत ने सबसे ज़्यादा रूल किया है, आंसर होना चाहिए क्वीन दिदा। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे क्या काम होता है, एक आदमी होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद, MOG, मोहम्मद गाजी, या गजनी आप बोलो, मोहम्मद गाजी। वो कश्मीर पे हमला करते हैं। क्या करते हैं, कश्मीर पे हमला। अब जब वो कश्मीर पे हमला करते हैं, क्वीन दिदा क्या काम करती है, क्वीन दिदा अपना जो एक क्राउन था, एक्चुअल में राजा, फिर पर्व गुप्ता के बाद राजा पर्व गुप्ता के बाद संभाला सारा किसने, खेम राजा ने। लेकिन खेम राजा उतना इंटेलिजेंट नहीं था, क्वीन दिदा बहुत इंटेलिजेंट थी, तो यही संभाल रही थी। लेकिन जब मोहम्मद गजनी ने अटैक कर दिया, इसने, क्वीन दिदा ने अपने भाई के बेटे को अपनी ये सौंप दी, जिसका क्या नाम था, UDAI, उदय राज। क्या था नाम, उदय राज। समझ में आया मैंने क्या बोला। मोहम्मद गजनी ने जब इन्वेड किया, क्वीन दिदा ने अपना जो क्राउन है ये ट्रांसफर कर दिया, किसको, अपने भाई के बेटे को। किसको, अपने भाई के बेटे को, जिसका क्या नाम था, उदयराज। इतना समझ में आया। उदयराज एक्चुअल में फिर हो जाता है यहां से लाहौरा डायनेस्टी स्टार्ट। क्यों, अब मैंने ये बात इसीलिए यहाँ पे बोली थी, क्वीन दिदा लाहौरा किंग की बेटी थी, क्योंकि यहाँ से उसने अपना ये ट्रांसफर कहाँ कर दिया था, लाहौरा डायनेस्टी के एक बंदे को, यानी अपने भाई के बेटे को, जिसका क्या नाम था, उदयराज। ऑटोमेटिकली क्या स्टार्ट हो जाता है, लाहौरा डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी में और कोई खास बात है नहीं, जितनी बात थी उतना मैंने बोला। अब होते हैं स्टार्ट कौन सी डायनेस्टी, जिसको हम कहते हैं लाहौरा डायनेस्टी, और चलते हैं हम लाहौरा डायनेस्टी की तरफ। लिखें आप फाइनली लाहौरा डायनेस्टी, LOHARA, लाहौरा डायनेस्टी। कुछ खास बात इसमें भी नहीं है, इसके पॉइंट्स कुछ मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 1003 AD से लेकर 1171 AD तक ये डेट्स पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि एंशिएंट डेट्स कहीं पे भी ठीक अच्छे से लिखे नहीं हुए। तो अब जो जनरली ज़्यादा बुक्स में लिखा हुआ वही मैंने भी यहाँ पे मेंशन किया। इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर, हाँ, अब फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे संग, SANG, संग, RAM, राम, RAJA, संग्राम राजा। संग्राम राजा इसके लाहौरा डायनेस्टी के फाउंडर थे। मैंने अभी पीछे बताया, क्वीन दिदा ने ट्रांसफ़र कर दिया अपना क्राउन किसको, अपने भाई के बेटे को, जिसका क्या नाम था, उदयराज। लेकिन उदयराज उस टाइम पे इन्फेंट थे, क्या थे, छोटे थे या अंडर एज थे।
इसीलिए उनके बाप का नाम यहाँ पे दिया जाता है, जिसका नाम था संग्राम राजा। ठीक है, संग्राम। और ये वाला पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि बंदा हो जाता है कंफ्यूज। वो बोलता है जब क्वीन दिदा ने उदयराज को दिया था क्राउन, तो संग्राम राजा कहाँ से फाउंडर आ गया लाहौरा डायनेस्टी का, लेकिन लाहौरा डायनेस्टी का संग्राम राजा ही फाउंडर था। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और एक बात मैं बताऊंगा, ग्रेटेस्ट रूलर लाहौरा डायनेस्टी का जो था उसका नाम था जया सीमा, SIMA सीमा। अगर आपको याद होगा, मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था स्टार्टिंग के लेक्चर में, राज तरंगनी को जब लिखा गया था तब रूलर कौन था कश्मीर का, जया सीमा। याद आ गया, 114925 AD, यही मैंने कहा था। और मैंने साथ में ही कहा था उस टाइम पे कि जया सीमा कौन है, परेशानी मत लो, मैं आगे बताऊंगा। और वो टाइम आ गया है जहाँ पे मैंने आपको बताया जया सीमा कौन था, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ लाहौर डायनेस्टी। इन्होंने भी बड़े काम किए, लेकिन हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली लास्ट रूलर लिखें आप, लास्ट रूलर ऑफ लाहौर डायनेस्टी, उसका नाम था वनीता, VANITA, वनीता देवा। क्या था, वनीता देवा। इसी के साथ लाहौर डायनेस्टी भी हो जाती है एंड, और एंशंट कश्मीर हो जाती है हमारी ख़त्म। लेकिन इनका इसके बाद डाउनफॉल हो जाता है। डाउनफॉल मतलब इनकी डायनेस्टी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों हो जाती है ख़त्म, वो सुनो। डाउनफॉल ऑफ करकोटा डायनेस्टी। ठीक है, ये आखिरकार ख़त्म हो क्यों जाते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से, जैसे मैं कहूँगा वैसे याद रखना, मज़ा आएगा। ब्लैक कलर में कर देता हूँ। हाँ, करते हैं हम स्टार्ट। डाउनफॉल। इस डाउनफॉल को समझाने से पहले मैं एक और पॉइंट यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा दूँ। देखिए, आप अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ो या आप कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ो, यहाँ पे मुझे H लिखना था। आप चाहे इंडियन हिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ो, एंशंट में रूल हमेशा ज़्यादा हिंदूज ने किया है। किसने किया है, हिंदूज ने। और अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप किसकी पढ़ो, कश्मीर की पढ़ो या इंडिया की पढ़ो, ज़्यादा मुस्लिम्स ने रूल किया है। और फाइनली मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे आ गई थी। और यूरोपियन कंट्रीज में जैसे पुर्तगाल के लोग आ गए थे, ब्रिटिश के लोग आ गए थे, डच के लोग आ गए थे, बहुत सारे लोग आ गए थे। और लेकिन मेरा बोलने का क्या मतलब है, डाउनफॉल ऑफ करकोटा डायनेस्टी यानी हिंदूज का डाउनफॉल हो गया, HINDUS। हिंदूज खत्म होने लगे करकोटा डायनेस्टी के टाइम पे। क्यों होने लगे खत्म, एंशंट पीरियड के टाइम पे। जो ये हमने करकोटा, उत्पला, गुप्ता ये चीज़ें पढ़ी, ये कैसे ख़त्म होगी, यानी डाउनफॉल ऑफ हिंदू रूलर्स। ठीक है, देखिए होता क्या है, कहानी कुछ इस तरीके से चलती है। एक बंदा होता है जिसका नाम होता है सहादेवा, SAHA, इसको मैं करता हूँ रब और मैं अच्छे से समझाता हूँ। एक बंदा होता है जिसका नाम होता है सहादेवा। ठीक है, ये शादी करता है एक लड़की से जिसका नाम होता है कोटा रानी। इतना समझ में आ गया, गुड। क्या करता है ये, शादी। यहाँ पे मैं सिंबल डाल दूं M का मैंने सिंबल डाला। जब ये सहादेवा जो होता है ये कोटा रानी के साथ शादी करता है, उस टाइम पे कश्मीर में इन्वेजन हो जाती है, यानी हमला हो जाता है, HAMLA, हमला हो जाता है, इन्वेड हो जाता है। कौन करता है इन्वेड, 3 बंदे इन्वेड करते हैं। कितने बंदे करते हैं, 3 बंदे करते हैं। कौन कौन है वो 3 बंदे, एक बंदा, 2 बंदा, तीसरा बंदा। ठीक है, पहला बंदा जो होता है उसका नाम होता है रिंचिन, RINCHIN, रिंचिन। कहीं कहीं पे इसको रिचना भी लिखा जाता है, RICHNA, रिचना लिखा जाता है। और ये कहाँ से आया था, ये आया था तिब्बत से, TIBET, तिब्बत का प्रिंस था ये, PRINC, प्रिंस। किसी किसी बुक में लिखा है लद्दाख, LADAKH, लद्दाख। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सहादेवा जब शादी करता है कोटा रानी के साथ, 3 हमले होते हैं। कितने हमले होते हैं, 3 हमले होते हैं, शाबाश। पहला कौन हमला करता है, रिंचिन, जिसको रिचना भी कहा जाता है। कहाँ से आया होता है, तिब्बत से आया होता है, या किसी किसी बुक में क्या लिखा है, लद्दाख से आया होता है। अकॉर्डिंगली आप जो ऑप्शन में देखोगे वो आंसर दोगे, गुड। दूसरा एक बंदा होता है, मैं कलर चेंज करता हूँ, हाँ, दूसरा एक बंदा होता है जिसका नाम होता है शाहमीर, SHAH, शाहमीर। क्या होता है, शाहमीर। शाहमीर कहाँ से आता है, ये आता है स्वेट वैली से, SWAT, स्वेट, VALLEY, स्वेट वैली। और इस स्वेट वैली कहाँ पे, पाकिस्तान में।
इतना समझ में आया? गुड। कलर फिर से भी चेंज करूं? शाबाश। एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है मिर्जा, MIRZA, मिर्जा जुल्करनैन। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है? कुछ हो गया। मिर्जा, इसको मैं रब करता हूँ। एक मिनट दो आप मुझे, मैं इसको रब करता हूँ। हाँ, मिर्जा जुल्कर, ZULKAR, जुल्कर NAN, मिर्जा जुल्करनैन। पहला बंदा रिंचन, दूसरा बंदा शाहमीर, तीसरा बंदा मिर्जा जुल्करनैन। इसी मिर्जा जुल्करनैन को कहा जाता है जुलूछूबी, ZULUCHU, जुलूछूबी। और इसी को कहा जाता है जुलेछाबी, DALUCHU, दुलूछू या कुछ वट एवर बोलो आप। मिर्जा जुल्करनैन को ही यही तीन नाम। ये कहाँ से आया होता है? ये आया होता है अफगानिस्तान से। कहाँ से? AF में लिख देता हूँ, अफगानिस्तान से। एक्चुअली वहाँ पे एक जैसे यहाँ पे ट्राइब्स होते हैं ना, बकरवाल, गुजरस, वहाँ पे अफगानिस्तान में एक ट्राइब था जिसको हम कहते थे तारतर, TARTAR, तारतर। ये उसी ट्राइब यानी तारतर ट्राइब का चीफ था। कौन? मिर्जा जुल्करनैन अफगानिस्तान में तारतर चीफ था। तारतर क्या है? तारतर इज ए ट्राइब। कहाँ की? अफगानिस्तान की। इतना समझ में आया? गुड। अब मुझे क्या बोलना है वो सुनो। चलो मैं थोड़ा सा और रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। शाहदेवा ने शादी की कोटा रानी के साथ। हमले कितने हुए? 3। किसने किया? रिंचन ने। और किसने किया? शाहमीर ने। और किसने किया? मिर्जा जुल्करनैन ने। शाहमीर कहाँ से आया था? पाकिस्तान, स्वेट वैली से। रिंचन कहाँ से आया था? तिब्बत से आया था। और मिर्जा जुल्करनैन कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। तो होता क्या है, ये जो तीसरा बंदा होता है मिर्जा जुल्करनैन, ये करता है हमला किस पे? शाह देवा पे। और शाह देवा को मार डालता है। क्या हो जाता है? शाह देवा को मार देता है। अब मुझे नहीं पता इनका इंटेंशन क्या था, इन बंदों का बोलने का मतलब। मार डाला शाह देवा को। अब कोटा रानी क्या करेगी? कोटा रानी तो होगी बिना पति के। तो कोटा रानी ने किया काम, इसने इसी के भाई के साथ यानी शाह देव यानी अपने, इसको क्या कहते हैं हम, देवर के, अपने देवर के साथ शादी की, जिसका क्या नाम था? उदयन देवा, UDAYAN, उदयन देवा। समझ में आया? कहानी को सुनना अच्छे से। मिर्जा जुल्करनैन ने शाह देवा की कहानी की खत्म, मार डाला, इसको मार डाला। अब कोटा रानी उठी और इसने शादी की अपने ही पति के भाई के साथ, जिसका नाम था उदय देवा। क्या था? उदय देवा। यहां से क्या होता है? रिंचन हो जाता है स्टार्ट। रिंचन क्या करता है? एक मिनट, कलर चेंज करता हूं। कौन सा रखता हूं? हाँ, ये रखता हूं ग्रीन। रिंचन उठता है और ये तो वही हो गया कलर फिर से। हाँ, रिंचन करता है हमला अब इस उदय देवा पे और इसकी कहानी भी कर देता है खत्म। कोटा रानी फिर से होगी बिना पति के। कोटा रानी क्या करती काम? वो शादी फिर कर लेती है इसी रिंचन के साथ। किसके साथ? इसी रिंचन के साथ शादी कर लेती। इतना समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहानी होती है? अब जब रिंचन इसके साथ शादी करता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, बोलता है मुझे कोटा रानी मिल गई, बस अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब वो रात में सोता है, वो बोलता है अब जो मैं सुबह उठ के देखूंगा मैं वही करूंगा। ठीक है, सुबह उठ के जो मैं देखूंगा मैं वही करूंगा। क्यों? इसको इसकी सपनों की शहजादी मिल गई थी। अब जब ये सुबह रिंचन उठता है तो ये देखता है खिड़की से बाहर, वहां पे रिवर के किनारे एक आदमी जो होता है वो नमाज पढ़ रहा होता है। क्या पढ़ रहा होता है? नमाज, NAMAZ, नमाज। जिस आदमी का नाम होता है बुलबुल शाह, BULBUL, बुलबुल SHAH, शाह, बुलबुल शाह। ये क्या कर रहे होते हैं? इसके रिवर के किनारे नमाज पढ़ रहे होते हैं। और जब ये इनको नमाज पढ़ते देख रहे होते हैं तो इन्होंने वहीं पे ये मुसलमान बन जाते हैं, यानी ये मुस्लिम बन जाते हैं और अपना नाम रिंचन हटा के रख देते हैं सदरुद्दीन। और यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सदरुद्दीन, SADRUDDIN, सदरुद्दीन URFF उर्फ। ठीक है, यहां तक समझ में? कोई नहीं समझ नहीं है, मैं रिपीट करूंगा, फिलहाल कहानी सुनते जाओ।
अब जब ये सदरुद्दीन उर्फ अपना नाम रख देता है, इसके साथ ही क्या कुछ काम भी करता है। लाइक मैं आगे बताता हूँ आपको ये क्या काम करता है। मैं सारे को कर देता हूँ रब। हाँ, जब ये सदरुद्दीन उर्फ बन जाता है, ये बनाता है श्रीनगर में एक मस्जिद। क्या बनाता है? एक मस्जिद, जिस मस्जिद का नाम था बुड, BUD, बुड मस्जिद, MASJID मस्जिद। बुड एक्चुअल में कश्मीरी वर्ड है जिसका मतलब होता है लार्ज, LARGE, लार्ज। ठीक है, अब बुड मस्जिद कौन बनाता है? रिंचन बनाता है। और फाइनली ये मस्जिद बना के मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। इतना समझ में आया? गुड। अब ये भी मर गया ये भी। थोड़ा पीछे ले जाता हूँ आपको, मैं रिकैप कर लेता हूँ। हाँ, अब रिंचन भी मर गया, रिंचन की भी होगी डेथ। ठीक है, इसने भी अपना काम किया और चला गया। वहां कौन बचा? शाह मीर। एक शाह मीर क्या करता है काम? अब शाह मीर कर लेता है कोटा रानी के साथ शादी। SH शाह मीर कर लेता है किसके साथ शादी? कोटा रानी के साथ, कोटा रानी। ठीक है, और शाह मीर खुद क्या होता है? मुस्लिम होते ना। इसी के बाद मुस्लिम रूल हो, MUSLI, मुस्लिम रूल हो जाता है स्टार्ट। कहाँ पे? कश्मीर में, KSHMI, कश्मीर में, जिसको हम कहते हैं मेडाइवल कश्मीर, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। समझ में आया? कोई बात नहीं, मत आए समझ में तो सुनो फिर से एक कहानी। कल हम मुस्लिम रूल स्टार्ट करते हैं। कहानी एक बार मैं फिर से बोलता हूँ इन शॉर्ट। मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग से बोलता हूँ, शॉर्टकट में बोलता हूँ। ठीक है, सहादेवा एक आदमी थे, शादी की इन्होंने कोटा रानी के साथ। उसी टाइम पे 3 आदमी हमले करते हैं। एक होता है रिंचिन, दूसरा होता है शाहमीर, तीसरा होता है मिर्जा जुल्करनैन। ठीक है, रिंचिन क्या करता है काम? अब सॉरी, ये उठता है मिर्जा जुल्करनैन और इसकी कहानी कर देता है खत्म। कोटा रानी उठती है, शादी कर लेती है उदय देवा के साथ, UDAYAN, उदय देवा के साथ। उदय देवा कौन होता है? ब्रो ऑफ शाहदेव, यानी अपने देवर के साथ। ठीक है, शाहदेव के साथ जब ये शादी करता है तो रिंचिन उठता है और इसी की कहानी खत्म कर देता है, इसी को मार देता है। अब ये फिर से हो गई कवारी, शादी के बिना। कोटा रानी के साथ फिर रिंचिन शादी कर लेता है। कौन कर लेता है शादी? रिंचिन। कर ली इसने शादी। फिर रिंचिन अपना नाम बदल देता है, रख देता है क्या? सदरुद्दीन उर्फ। क्यों रख देता है? बुलबुल शाह को देखता है क्या करते हुए? नमाज पढ़ते हुए। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है? बुड, BUD, बुड मस्जिद बनाता है। कहाँ पे? श्रीनगर में बनाता है। ठीक है, बुड का मतलब होता है लार्ज, बट आप ये नहीं सोचना कि सबसे बड़ी मस्जिद वो यही नहीं बनाते हैं। सबसे बड़ी मस्जिद आगे जाके सुल्तान सिकंदर बनाते हैं, बट बुड एक नॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो ये बड़ी मस्जिद बनाता है। फिर उसके साथ इसकी डेथ हो जाती है। फिर वहाँ पे बचता है एक शाहमीर। शाहमीर उठता है, वो करता है कोटा रानी के साथ शादी फिर से। जब कोटा रानी के साथ वो शादी करता है तो मुस्लिम रूल हो जाता है स्टार्ट। मुस्लिम रूल जब स्टार्ट हो जाता है तो आगे चलता है मेडाइवल कश्मीर, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हो जाती है स्टार्ट। कुल मिला के बात यहाँ होती है कोटा फिर से बोल रहा हूँ मैं, कोटा मीर नहीं, कोटा रानी जो होती है ये शादी पहले किसके साथ करती है? सहादेवा के साथ। फिर किसके साथ करती है कोटा रानी शादी? उदय देवा के साथ। फिर कोटा रानी फिर से शादी करती है किसके साथ? रिंचिन के साथ। फिर कोटा रानी फिर से शादी करती है किसके साथ? शाह मीर के साथ। कुल मिला के कोटा रानी 4 शादियां करती है। बाकी का हम अगले एपिसोड में देखते हैं। अभी रखते हैं इतना, वरना आपके सर के ऊपर से सारा चला जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।